भटकूं ध्यान की तारे, प्रवासी पंथ बदलीले, प्रवासी पंथ बदलीले, पहुँचवा मुक्ति ना द्वारे, प्रवासी पंथ बदलीले, प्रवासी पंथ बदलीले, ज्ञान की तारे, प्रवासी पंथ बदलीले, प्रवासी पंथ बदलीले, हरि भर विचारी जो मगल पे के काफी, क्याए देखाए छे मंदिर, नजर थी आज ये माफी, नयना तेज पोकारी, प्रवासी पंथ बदलीले, प्रवासी पंथ बदलीले, भटकूं ज्ञान विकारी, प्रवासी पंथ बदलीले, प्रवासी पंथ बदलीले, फूलों देखाए पटराया, थारू मन दौड़े ललचातु, एकाग्र ना बनेला छे, तने ना केम चमकातु, परम आभांग से क्यारे, प्रवासी पंथ बदलीले, प्रवासी पंथ बदलीले, भटकूं ज्ञान की तारे, प्रवासी पंथ बदलीले, प्रवासी पंथ बदलीले, ए मार्ग से सुवाणो पर पीड़ो आवे ये अंधारी, लपटवानु कहलू से उगरू से भारी, हजी पंथ हथियारे, प्रवासी पंथ बदलीले, प्रवासी पंथ बदलीले, भटकूं ज्ञान की तारे, प्रवासी पंथ बदलीले, प्रवासी पंथ बदलीले, पहुँचवा मुक्ति ना द्वारे, प्रवासी पंथ बदलीले, प्रवासी पंथ बदलीले। जीवन कैसा जा रहा है, कैसा भाग रहा है, कितनी तेज धार से जीवन, लेकिन व्यक्ति खुद के विषय में कितना सोचते, वो भी मानता है कि क्षण चली गई वापस नहीं आती। मन बुद्धि के तल पर हर व्यक्ति को समझ है, लेकिन जहाँ तक ये प्रैक्टिकल नहीं होगा तहाँ तक अपना कोई परिणाम नहीं आएगा, अपने को कुछ नहीं मिलेगा। अपना कोई भी एक भी प्रकृति हम मानते जो क्रोध है, मान है, माया है, लोभ, राग, द्वेष, आर्त, रौद्र, ध्यान है, लेकिन उसी से बाहर आने हुआ तो क्यों नहीं हुआ? जो घटना घटती है
शुभ अशुभ के शुद्ध हो वर्तमान में होती है, तो वर्तमान में वो जीता नहीं। शुद्ध घटना तो वर्तमान में घटती है। भूत भावी में अशुभ होता है, आश्रम होता है, राग द्वेष होता है। भूत भावी में रहने से सब कुछ होता है। और जो वर्तमान व्यक्ति, समय, देखो समय का सहारा तभी मिलता है, समय का सहयोग अपने को तभी मिलता है, समय का हमने उपयोग तभी किया जाता है कि व्यक्ति वर्तमान में जिए तो। और जो भूत भावी में जिएगा तो समय अपना उपयोग करेगा, और अपना उपयोग वो कर रहा है, समय खत्म कर रहा है सब। वर्तमान समय में जिएगा तो सबसे व्यक्ति मुक्त हो जाएगा। फिर कौन है, कैसा है, उसकी क्षण पहला क्या है, उसकी अवस्था थी, वो व्यक्ति के पास, दूसरों के पास हिसाब होता है। वो व्यक्ति तो जैसा वर्तमान में जिया, साक्षी भाव आ गया, वहाँ भीतर से सारा बदलाव शुरू हो गया। जहाँ तक व्यक्ति भूत भाव में जिएगा रहेगा, तहाँ तक भीतर का बदलाव होना ये संभवित नहीं है। तो समय प्रवाह, उसके साथ व्यक्ति भूत भावी में रहेगा, तहाँ तक एक काम चलेगा, संसार का जन्म मरण का काम चलेगा। चाहे इतना बुद्धिशाली हो, चाहे इतना पढ़ा लिखा हो, चाहे ऐसा गमार हो, चाहे ऐसी व्यक्ति हो, चाहे ऐसी उसकी बाहर से आप जो कुछ मानते हो ये टाइटल, लेकिन वहाँ पर वर्तमान में है। वर्तमान में जो जीता है कैसा हो जाता है? आमूल परिवर्तन, जड़ों ही निकल जाती है। जहाँ तक व्यक्ति की भीतर भीतर से जो होता है वो उससे खुश नहीं होगा। हाँ, टेम्पररी लगेगा कि मैंने कुछ किया, लेकिन अपने जीवन में टेंशन तनाव नहीं मिटेगा, राग द्वेष नहीं मिटेगा, आर्त रौद्र ध्यान नहीं मिटेगा। दूसरा निमित्त बनेगा, दूसरा स्वरूप पकड़ लेगा, लेकिन मिटेगा नहीं। जिसको राग द्वेष को मिटाना है, आर्त रौद्र ध्यान से ऊपर उठना है, तो व्यक्ति को वर्तमान में जीना पड़ेगा। आप कुछ भी करो, लेकिन वर्तमान में है। जो वर्तमान में जिएगा तो जो अनुष्ठान है अमृत अनुष्ठान हो जाएगा। क्या भूत भावी बैठा है अनुष्ठान में, सामायिक के कोई नियम के व्रत के जप लेकर भूत भावी में है गरल अनुष्ठान, विष अनुष्ठान। क्यों? इतना बदला, इतना बदल गया, इतनी स्पीड से इतना बदल गया। जहां तक व्यक्ति वर्तमान में नहीं जिएगा, वर्तमान अमृत है। वर्तमान ये परमात्मा है। वर्तमान समय और ऐसी क्षणों है तो उस क्षणों से व्यक्ति के जीवन में कभी जीवन में घटना जो नहीं घटी, ऐसी घटना वर्तमान में घट जाती। कोई भी व्यक्ति हो, क्षणों के बेला वर्तमान में साक्षी भाव में आ गया तो व्यक्ति आमूल परिवर्तन, भीतर से सारा परिवर्तन रूपांतर हो जाता है। बाहर से तो मन बुद्धि काम कर रहा है और मन बुद्धि के दायरा में व्यक्ति जी रहा है। वो मन बुद्धि के तल पर जिएगा तहाँ तक भूत भावी चलेगा। वो है विष अनुष्ठान, गरल अनुष्ठान। परिणाम क्या आएगा? विष क्या काम करता है? विष क्या काम करता है? जानबूझ खाया के अनजान खा लिया, क्या होता है उसका परिणाम? तो भूत भावी विष है। क्यों? भाव प्राण। भूत भावी में जहाँ तक व्यक्ति जीता है, रहता है, तहाँ तक भाव प्राण की हिंसा, गरल अनुष्ठान। तो अनुष्ठान जो लिया है व्यक्ति ने, वो भाव प्राण को बचाने के लिए लिया, मालूम भी नहीं है कि फिर मुनि जीवन हो, कि गृहस्थी हो, कि श्रावक श्राविका हो, कोई भी हो व्यक्ति, ये स्वीकारा किस लिए?
सारा दुखों का कारण से ऊपर उठने के लिए, तो वर्तमान में जो जिएगा तो ये अमृत अनुष्ठान हो गया, तद्रूप अनुष्ठान हो गया। तद्रूप जैसे आर्त रौद्र ध्यान में व्यक्ति निमित्तों से एक हो जाता है, ऐसे व्यक्ति जो वर्तमान में जिए तो स्वयं के साथ तद्रूप बन जाता, एक रूप हो जाता। आर्त रौद्र ध्यान दूसरों में, निमित्तों में एक रूप है, और जो वर्तमान में जीता है तो स्वयं के साथ तद्रूप हो गया। सामायिक लेकर बैठा, सभा में तद्रूप हो गया, तो अनुष्ठान तद्रूप। क्यों? कि आत्मा की साथ मुलाकात हो गई, आत्मा की मुलाकात हो गई। वर्तमान में जिएगा तो अमृत, क्या अमृत? बाद में तो अमृत है, देखा कथाएं बहुत चलती है, कहानियां अमृत की, लेकिन कभी किसी को बाहर के जगत में हाँ शरबत मिलेगा, जूस मिलेगा, लेकिन अमृत मिला? 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 नहीं मिला। तो क्या मिला? क्या मिला? बोतल रख दे शरबत की, कोई आए तो ऐसे ऐसे कर दे देता। अमृत कभी किसी को पिलाया? खुद में विष है तो अमृत दूसरों को क्या से पिलाएगा? खुद में विष भरा है ना। क्यों? राग द्वेष क्या है? आप क्या मानते हैं? राग द्वेष को क्या मानते हैं? जहाँ तक हमारा मन भूत भावी में है तहाँ तक राग द्वेष आर्त रौद्र ध्यान से कुछ नहीं है, तो विष है। तो अनुष्ठान जो माध्यम पकड़ा वो भी विष हो जाता। हमने जो माध्यम पकड़ा, साधन है, सामायिक साधन है, साध्य नहीं। ये माध्यम, ये साधन वर्तमान में जो जिए तो अमृत तद्रूप हो जाया तो अमृत हो जाता है, अमृत अनुष्ठान। तो अमृत अपने को मिला, ये अमृत पीने के लिए अनुष्ठान है। आप लोग जो अनुष्ठान करते हैं वो सब अमृत पीने के लिए है। तो गिलास नहीं मिला तो एक घूंट, एक बूंद, किसी को एक गिलास मिल जाता, किसी को एक घूंट मिलता है, किसी को एक बूंद। तो एक बूंद भी अमृत हमको मिला। जो व्यक्ति वर्तमान में जिएगा तो क्या होगा? बूंद नहीं, घूंट नहीं, गिलास मिल जाएगा। और भूत भावी में जहाँ तक रहेगा, जिएगा, तहाँ तक विष ही विष, विष ही विष, विष का एक गुणाकार अमृत तभी होता है। और अपने भीतर में कितना छल भरा है, अमृत घड़ा छल भरा है अमृत का। लेकिन व्यक्ति ने एक ऐसे भी चखा नहीं कभी। एक बूंद चखे कैसे? अमृत का घड़ा भरा है, लेकिन उसके पर सील है। कोई भी डब्बा में कोई चीज है तो आप चाहते हो, मालूम है कि डब्बा में एक चीज है। अभी तो पारदर्शक देख सकते, प्लास्टिक का डब्बा हो, कांच का हो तो आप पारदर्शक देख सकते, उसमें वो है, आप देख सकते हैं। लेकिन आपको लेना हो तो ऊपर ढक्कन क्यों रखते हर डब्बा को? जो कोई भी वस्तु हो, खाद्य पेय पदार्थ, जब घर में बने के बाहर से लाए, उसके पर ढक्कन होता है। क्यों? प्लास्टिक के बैग हो तो एयर बैग होती है, हवा भी नहीं जाए। क्यों? खराब न हो जाए। तो अपनी भीतर जो पड़ा है वो चारे ओर कषायो है, राग द्वेष है, भरा है चारे ओर। अमृत घड़ा की और चारे ओर राग द्वेष और कषायों के बीच में वो घट है, और उससे ऊपर ढक्कन है। और ढक्कन जहाँ तक व्यक्ति नहीं खोलेगा तहाँ तक अंदर रहा हो अमृत रस, शांत सुदारस है। ऐसा है, इतना है, ऐसा है
कि एक दफा जो व्यक्ति ने खोल दिया और चख लिया खला, सारी दुनिया फिक्की हो जाएगी। वस्तु व्यक्ति नहीं, सारी दुनिया फिक्की। द्वेष नहीं, फिक्की हो जाती कि उसमें तो है नहीं। अभी तक मैं मानता था, अभी मैं सोचता था, अभी मुझे लगता था कि उसमें कुछ है, लेकिन अभी अनुभव से निश्चित हो गया कि उसमें कुछ नहीं है। बस ज्ञानी को द्वेष नहीं होता, वस्तु पर, व्यक्ति पर राग भी नहीं होता, दया होती, दया आती। ये जीव कैसे समझे, ये जीव कैसे बाहर आवे। ओ ये वर्तुल जो उसने बनाया है राग द्वेष का, ये प्रकृतियों का, उसी से वो व्यक्ति बाहर कैसे आए। उसके भीतर में वही दया का भाव होता। दुखी है, हर जीव दुखी है। जहाँ तक जीव प्रकृति की साथ है और रहेगा, तहाँ तक हर व्यक्ति दुखी है। दुख वस्तु का अभाव नहीं है। हमने मान लिया है, हमने निश्चित कर दिया है अपनी धारणा, अपनी भ्रांति से कि वस्तु सगवर सुविधा नहीं होता तो दुख, और दुख नहीं है, और दुख नहीं है। दुख तो भीतर में भरा है, और दुखों का कारण है। और एक कारण जहाँ तक नहीं मिटेगा, तहाँ तक लेटेस्ट से लेटेस्ट साधन आपके पास हो तो भी भीतर में शांति और सुख कभी आपको छुएगा नहीं। हाँ, इनके से आर्त रौद्र ध्यान बढ़ेगा, राग द्वेष बढ़ेगा, उसे संभाल रखने में समय खत्म होगा। सबसे बड़ा समय को ही व्यक्ति को खत्म करता। हर चीजों में जो घर में लाया रखी तो उसको तो संभालना कैसे होता है। सबसे पहला समय, तो समय और अमृत दोनों का एक साथ संबंध है। वर्तमान समय और अमृत का संबंध है वर्तमान के साथ, लेकिन व्यक्ति वर्तमान में जीता नहीं, इसलिए व्यक्ति को एक संबंध क्या है और उसी से अमृत अपने को अभी तक क्यों नहीं मिला, वो व्यक्ति को मालूम नहीं। जो व्यक्ति जाग जाए तो नेगेटिव को अनुसंधान होता है, पॉजिटिव में पॉजिटिव अनुसंधान होता है, राग में राग बढ़ता है, द्वेष में द्वेष बढ़ता है, आर्त ध्यान को बढ़ाता है, रौद्र ध्यान को बढ़ाता है। लेकिन जो व्यक्ति जाग गया और जागा हुआ व्यक्ति के भीतर में अंदर डूबा, निर्विकल्प जब होगा और साक्षी भाव, निर्विकल्प ने साक्षी भाव ने निर्विकल्प, इसी अवस्था में व्यक्ति टिक गया तो अंदर में जो ढंकन है ना अमृत के घट पर, वो खुलेगा। आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका हाथ पैर, वो कोई नहीं खुलेगा, उसी से खुलेगा भी नहीं। क्यों? उसकी पहुंच वहां पर नहीं है। खोलना तो उसको छूना पड़ता ना। कोई भी चीज आप देखते हैं ना, किचन में लगाए ना चारे और डब्बा, चाहे तो लेकर खोलता, खोलने के बिना मिलेगा नहीं। तो ये ढंकन खोलना है। अमृत कुंभ का ढंकन है, अपने भीतर अमृत कुंभ है और उसके पर ढंकन है, और चारे ओर ये सब बिछाया हुआ कषायों है, नेगेटिव सब प्रकृति। उसको खोलना है, तो ढंकन खोलना है। खोलने को बहुत बड़ा सद्भाग्य हो जाएगा, बहुत बड़ा परम सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। परम सौभाग्य, कभी वो व्यक्ति को विरह नहीं होगा, कभी वियोग नहीं होगा, कभी वियोग नहीं होगा। ऐसी चीज है अपनी पास, लेकिन अपने को अभी तक वो छिया भी नहीं, कभी विरह नहीं होगा। परम सौभाग्य, सौभाग्य नहीं, परम सौभाग्य। व्यक्ति के साथ रहता है तो लोग आप मानते हैं कि सौभाग्य। व्यक्ति चल बसती है तो आप लोग क्या मानते हैं। लेकिन यहाँ पर जो अपना परम सौभाग्य है वो ऐसा है कि उसका कोई भी आने के बाद वो कोई ले नहीं सकता, उसके पर काल की असर नहीं है। ये जो परम शांत सुधारस अपनी भीतर भरा है, उसके पर काल की अंश मात्र असर नहीं है। काल कुछ नहीं कर सकता है, वहां से समय काल हट जाता है। ऐसी शक्ति है वर्तमान समय की, लेकिन वर्तमान में जिए तो ये परम सौभाग्य प्राप्त होता, वो मिल गया।
खोल दिया। ढक्कन जिसने खोल दिया एक दफा तो क्या बाकी रहे, क्या हो जाता है? ये मनुष्यत्व, श्रवण, श्रद्धा और संयम में शक्ति लगाने तक पहुंच जाता है। उसके पास कितनी शक्ति, अपने पास कितनी शक्ति हर व्यक्ति के पास है। शारीरिक शक्ति तो कमजोर हो जाती है, बुढ़ापा आता है तब, लेकिन व्यक्ति जब जागृत होता है तो अप्रयोजनभूत समय और शक्ति का कभी खर्चा नहीं करेगा। प्रकृति के अधीन होकर मन के साथ रहकर व्यक्ति समय और शक्ति सभी खत्म हो रहा है। उसी से अपने को के अलग होना है, प्रकृतियों से अलग होना है। कैसे हो? प्रकृति जा रही कंटिन्यूस, उसका प्रवाह, उदय। आप लोग मानते हैं कर्म का उदय, बहुत कर्म का उदय है, ऐसा है ऐसा है ऐसा बोलते हैं, लेकिन जागते नहीं। ये कर्म का उदय अपना कॉन्शियस मन को टच कर जा रहा है बाहर, और उसके साथ उपयोग है। योग मन, उदय 8 कर्म का, और उपयोग उसके साथ एक रूप। उपयोग उसके साथ एक रूप जहाँ तक होगा तहाँ तक अज्ञान ही अज्ञान, अज्ञान ही अज्ञान, परतो ही परतो, दुख ही दुख, दुखों का कारण मजबूत। और उपयोग वो दो चलेगा रहेगा, लेकिन उपयोग अलग हो गया तो योग और उदय से उपयोग अलग हो गया तो क्या घटना घटती है? मैं सम्राट हूं ऐसा अनुभव हो जाता है। हाँ, भिखारीपना दूर हो जाता है। बाहर की जो वस्तु उसकी कोई विशेषता नहीं रहती है। फिर इसी अवस्था तक व्यक्ति को मन तरंग रहित बैठ जाता है। व्यक्ति के भीतर में कैसी अवस्था क्षणों में बनती है, वहाँ सेकंड तो बहुत बड़ी चीज है। क्षणों में ऐसी अवस्था, तो अमृत ओम शांत सुधारस जो अपने भीतर भरा है उसको हमको चखना है। किसको चखना है? सिर हिलाने से नहीं चखेगा। हाँ, आप सिर हिला देते हाँ हाँ चखना है, तो ऐसे नहीं होगा। भीतर में अपनी पास है, अपना है, वो कोई मांगना नहीं है और किसी से मिलता नहीं है, अपनी पास है। हाँ, देवगुरु धर्म आपको सजेस्ट करता है कि चल वहां पर है, चल। चलने में पीछे हट नहीं करना देगा गुरु, हाथ पकड़ कर ले जाएगा, लेकिन वहां तक जाने के लिए सदगुरु की तरह करना होता। उसके बिना वो मार्ग तो उसके लिए अंजाम, तो मार्ग पर कभी भीतर का मार्ग तो आप गूगल आया आपके सामने, जहाँ जाना हो सारा गाड़ी में, गाड़ी भी ऐसे चलाओ, आपको ये रास्ता गूगल से मिलेगा। भीतर का रास्ता गूगल में निकालो, उसको किरीट भाई पूछो उसको कि भाई हमको भीतर में जाना है, उसका रास्ता दिखाओ, तेरे पास लाओ। वही तो एक भाई आया, उसके एक शब्द का अर्थ नहीं जानता था, तो फिर उसने गूगल में लगाया शब्द का। तो गूगल में लगाया तो गूगल में तो बहुत शब्द आएगा, लेकिन वो जो जानना मांगता तो नहीं आया। पुस्तक आया, वो तो वस्तु थी, वो जो ढूंढता था, उसको जो प्राप्त करना था वो वस्तु थी, लेकिन वहाँ तो पुस्तकों की लेने की पुस्तक है, तुम देखो कैसे मिले। उसने तो पुस्तक पकड़ा दिया, फिर आप ढूंढो, आप पूछना कभी गूगल में कि भीतर का रास्ता मैं चाहता हूँ, दिखाओ, तो आपके सामने क्या आया देखोगा। तो बाहर का रास्ता तो आपको कोई नहीं दिखाएगा, रास्ता पर खड़ा आप जा रहे हैं, तो रास्ता आपको डाउट लगा कि ये गाड़ी जा रही है, लेकिन रास्ता और हमको जाना है, वो रास्ता नहीं है। रास्ता पर गाड़ी रुक कर आपको कोई भी व्यक्ति हो तो दो चार रास्ता इकट्ठा हो गया और आपको जाना है, तो कैसे? गाड़ी खड़ी रखकर, गेट खोलकर, और थोड़ा दूर हो तो बुलाकर, आप क्या काम है, क्या कर रहा है, ऐसे पूछेगा भाई ये बेंगलोर का रास्ता है। कितना आप नरम हो जाएंगे।
उसी साथ कैसी सभ्यता से बात करेंगे। एक रास्ता पूछने के लिए भी एक सामान्य व्यक्ति को भी भाई बोलना पड़ता है, और भाई रास्ता बोल देता है। भरोसा करता है वो व्यक्ति, आप जानते नहीं, आपको वो नहीं जानते। आपने सिर्फ पूछ लिया कि ये बेंगलोर का रास्ता हम जा रहे, तो वो नहीं थे वो रास्ता, तो आप फिर जाएंगे तो वही रास्ता पर ले जाएंगे, वो बोला वो रास्ता पर ले जाएंगे। एक सामान्य साधारण व्यक्ति के लिए भी आपको इतना भरोसा आ जाता है, तो आपको देवगुरु धर्म की ओर क्या बात है, क्या है, क्या है। तो आपका भीतर का रास्ता बाहर से कोई व्यक्ति के गूगल कोई दिखाएगा नहीं, और तो सदगुरु की शरण जाना पड़ेगा और उसकी शरण पकड़ना पड़ेगा, तो उसका हाथ वो पकड़ेगा और ले जाएगा, चल मैं तेरे साथ चलता हूँ। तो अज्ञात है नहीं, रास्ता से चल मेरी साथ, तुमको भय लगता तो मैं आगे चलूंगा, लेकिन चल, तो पहुंचाएगा। लेकिन जहाँ तक व्यक्ति भीतर का रास्ता ढूंढने के लिए तैयार नहीं है, तहाँ तक रुचि ही नहीं है कि मुझे तो अपनी भीतर शांत सुधारस का घड़ा पड़ा है, अंदर है, उसके पर ढंकन है, लेकिन वहां तक पहुंचना और पहुंचने के बाद कोई भी सीला खोलो, बर्दा डब्बा के कोई भी पैकेट खोलो, तो पहले सुगंध आएगी। क्या है सुगंध? सुगंध से आप कितना खुश हो जाता है कि मैं जो चाहता इसी सुगंध है। फिर थोड़ा लेकर आप चख लेते हैं, रह नहीं जाता, खोलने के बाद रह नहीं जाता। खोलना नहीं था तक ठीक है, इसे हाथ में भी रखेगा, लेकिन खोलने के बाद मुंह में रखने के बिना आप नहीं रहेंगे। कितनी अंदर मन की अवस्था कैसी होती है, मन क्या बोलता है, मन का वो चखने का कैसा सटपटाहट होता है। चख लिया, आपका टेस्ट का है, तो क्या होगा? सुगंध आपकी बराबर है, टेस्ट आपका बराबर है, आपको क्या होगा? जल्दी उसका उपयोग करने का भाव रखेंगे। तो एक शांत सुधारस का घड़ा जो भरा है, वहाँ तक पहुँच गया, मुमुक्षु आत्मार्थी पहुँच सकता है। दूसरा कोई सुनते हैं सब, पहुँचता है वो। मुमुक्षु और आत्मार्थी जो होता है वहाँ पर पहुँच सकता है, और पहुँचा फिर वो खोलेगा, फिर रहा नहीं जाता, फिर वो रुकता नहीं, पहुँच गया। कितनी परिस्थिति से पार कर वहाँ तक पहुँच गया, कैसा विकट रास्ता है, उसको पार कर वहाँ तक पहुँच गया, और फिर वो खोलेगा। कैसी सुगंध है! बाहर में बहुत प्रकार की सुगंध हो, परफ्यूम है, बहुत चीज़ों है, ऐसी चीज़ों है, लेकिन वो सब उद्गल से निकलती है। उद्गल का धर्म है वर्ण, गंध, रस और स्वाद, उद्गल का है। एक उद्गल नहीं, मैं जो बात कर रहा हूँ एक उद्गल नहीं है, इसलिए वहाँ मन बुद्धि नहीं पहुँच सकता। उद्गल तक मन और बुद्धि और विचार पहुँचता है। जो चीज़ अपनी है वहाँ पर मन बुद्धि इंद्रिया कोई नहीं पहुँच सकता। हाँ, सोचता है सुना हो तो पैदा होता है, लेकिन पहुँच नहीं सकता। और ये माध्यम जहाँ तक रहेगा, ये माध्यम में जिएगा, तहाँ तक उसको मिलेगा भी। ये अमृत अनुष्ठान कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। अमृत अनुष्ठान हो जाए तो व्यक्ति पहुँच जाता है। इसलिए तो नाम दिया अमृत अनुष्ठान। अमृत मिल जाता, अमृत मिल जाने पर मैं अमर हूँ, मैं निश्चल हूँ, काल मेरी पर कुछ नहीं कर सकता है, सारा भय व्यक्ति से मुक्त हो जाता है। कैसा है? लेकिन वहाँ जाकर एक दफा खोले, ये अमृत अनुष्ठान ऐसा है कि व्यक्ति को अमर बना। मैं अमर हूँ उसको अनुभव हो जाता है। तो जो खड़ा है वो खोलना है, एक दफ़ा पहुँच जा, पहुँचेगा तो जरूर खोलेगा, खोलेगा तो चखने के बिना नहीं रहेगा, निश्चित। जैसे बाहर की चीज़,
वहाँ पर मन बुद्धि इंद्रिया काम कर रहे, बाहर के जगत में, भीतर में वहाँ पर उपयोग काम कर रहा है। उपयोग इतना सूक्ष्म है, तो उपयोग ज्ञान उपयोग, अज्ञान उपयोग स्थूल है। अज्ञान उपयोग बहुत स्थूल है। क्यों? उपयोग है, अज्ञान उपयोग स्थूल है, ज्ञान उपयोग सूक्ष्म सूक्ष्मता। अज्ञान में पकड़ने का है, पकड़ने का जहाँ होता है वहाँ स्थूल हो जाता है, और स्थूल ही पकड़ा जाता है। मन बुद्धि इंद्रियों स्थूल चीजों ही पकड़ सकता है। सूक्ष्म चीज जो है वो देख भी नहीं सकता, पकड़ भी नहीं सकता, रूपी होने पर भी। कैसा है? ये हवा है, हवा तो रूपी है, आँख से देखने में आती है, देखेगा आप? हाँ, यहाँ खड़े हैं, बहुत अच्छी हवा आती है। ऐसे कैसे आपको मालूम होता है? आपका शरीर को ये हवा छूती है, गर्म हो के ठंडी हो, छूती है तो बहुत गर्मी है, लू बरस रही है। कैसे अनुभव किया? देखने में आती है। अपना शरीर को छूने से मालूम होता है ठंडी के गर्मी। जो पुद्गल है, हवा पुद्गल है, उसमें गर्ण गंध स्पर्श सब पर है, लेकिन ये रूपी होने पर भी हमारी आंख देख नहीं सकती और हाथ से पकड़ा नहीं जाता, यंत्रों से पकड़ा जाता। कितनी ताकत है हवा में, कितनी शक्ति है। साइक्लोन आता है तो क्या होता है, क्या कर देता है? एक आध घंटा ऐसा साइक्लोन चले तो कैसा बाहर से नुकसान होता है, कितना नुकसान होता है, जान माल का, वस्तुओं का। किसी इस हवा में ताकत कितनी है। टायर में जब हवा भर देते तो कितना टन उठा कर चले जाते। गाड़ी जा रही है, पंचर हो गया तो आप बैठे, गाड़ी है रॉयल्स, लेकिन पंचर हो गया तो नीचे उतरना पड़ेगा, गैरेज ढूंढना पड़ेगा। तो हवा की विशेषता क्या? रॉयल की विशेषता, हवा मुफ्त मिलती है, रॉयल तो 2-5 करोड़ रुपया लगता है। इसलिए आप लोगों को पैसा की कीमत है, हवा की नहीं। हवा उसी से श्रेष्ठ है, उसी से ज्यादा कीमती है, आपको वो चलाती है। व्हील तो था, सब कुछ था, पंचर हो गया, क्या करेगा? जल्दी जाना, अपन जाए कैसे? चले नहीं तो हवा की ताकत कितनी है। अपने गैस हो जाता है, होता है, बहुत लोगों को होता है। क्या होता है? कितनी बेचैनी होती है। गैस क्या है? हवा है। 84 प्रकार का वायु है, 1-2 नहीं। तो एक किस प्रकार का वायु कहाँ पकड़ लेता है? कैसा होता है? जब ऊर्ध्वगामी होता है, अधोगामी होता है, विपरीत होता है, उसकी चाल टेढ़ी मेढ़ी होती है, तब व्यक्ति को शरीर में क्या होता है? कभी कभी तो ऐसा वायु होता है कि जैसे सोई चुभाते हो, सोई ऐसा दर्द होता है वायु, लेकिन व्यक्ति घबरा जाता है, भयभीत हो जाता है, कुछ हो गया, मर जाऊंगा। कहाँ पहुंचता है? सीधा डॉक्टर के पास। सब कामकाज हो छोड़कर पहुंच, बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन 5-10 मिनट देखने का अभ्यास करे तो बैठ जाएगा। वायु है, विपरीत वायु है, विषम वायु है। उसमें भी वायु के साथ कफ मिलता है और पित्त जब एक रूप हो जाता है तब उसका रूप बिल्कुल विषम हो जाता है, और इतना विषम हो जाता है कि व्यक्ति बेचैन हो जाता है। व्यक्ति शांति से बैठ नहीं सकता, सो नहीं सकता, खड़ा नहीं रह सकता, खा नहीं सकता, पी नहीं सकता। एक वायु, एक हवा शरीर को ये सब बेहाल बना देती। प्रकृति का वायु वो क्या करता है? उसे ये क्या होता है? मनुष्यत्व प्राप्त करना है। ये मनुष्यत्व कैसे प्राप्त हो? अरे ये मनुष्यत्व प्राप्त हो गया तो ये सब नदारत सब चला जाएगा। ये मनुष्यत्व, श्रवण, श्रद्धा तक पहुंच गई यात्रा तो भीतर में प्रवेश हो गया। अमृत कुंभ खोल दिया, खुल गया। ये अमृत शांत सुधारक व्यक्ति को प्राप्त हो गया तो व्यक्ति को अमृत अनुष्ठान हो जाता। ये अनुष्ठान माध्यम बन गया, उसी से स्वयं तक पहुंच गया।
स्वयं की जो चीज है, अपनी जो चीज है, वहां तक वो माध्यम से व्यक्ति पहुंच सकता है, लेकिन उसके साथ पहला तद्रूप होना, फिर अमृत अनुष्ठान हो जाता है। मनुष्यत्व व्यक्ति को गरल अनुष्ठान, विष अनुष्ठान से जब बाहर आता है और तद्रूप अनुष्ठान में जब प्रवेश होता है, तभी व्यक्ति को मनुष्यत्व, फिर श्रवण, श्रवण के साथ अमृत श्रवण हो जाएगा। एक एक शब्द सुनेगा नहीं, पी जाएगा। एक एक शब्द जाएगा नहीं, व्यर्थ पी लेगा। और वो ऐसा सुनेगा कि सुनते सुनते उसके भीतर में और तेज साक्षी भाव आ जाएगा और भीतर में डूब जाएगा। तो व्यक्ति को कैसी अवस्था हो जाती है। तो ये भीतर की अवस्था अपने को अनुभव करना हो तो व्यक्ति को एक काम करना है, अमृत अनुष्ठान। तद्रूप अनुष्ठान से चले अपनी यात्रा, तो अमृत अनुष्ठान वहाँ पर ए शान सुधारक घट भरा है। और वो जो पी लिया तो संयमं निय वीर्यम, संयम में सारी शक्ति लगा देगा। ये अमृत की जो शक्ति है वो सब कहाँ लगाएगा? साधना में लगाएगा। फिर समय और शक्ति उसका कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। और जहाँ तक व्यक्ति को ये नहीं मिला है, तहाँ तक विष अनुष्ठान है, गरल अनुष्ठान है, प्रकृति कोई साथ जी रहा है, वर्तमान में नहीं जीता है, तो ये अमृत कैसे मिले? अपने भीतर ये अमृत भरा है, अपने को प्राप्त करना हो तो व्यक्ति को वहाँ तक पहुँचना है। कैसे पहुँचे? भीतर का रास्ता बहुत विकट है, बहुत विकट है। बाहर का रास्ता भी उबड़ खाबड़ होता है, ठीक नहीं होता, तो जल्दी जाना तो भी गाड़ी की स्पीड कम करना पड़ता। ऐसी स्पीड लगाए जोरदार तो गाड़ी भी खत्म हो जाती है। रास्ता ऐसा है उबड़ खाबड़, नहीं चलेगा। तो ये मोक्ष मार्ग जो है, भीतर का जो रास्ता है ऐसा है। भीतर में पहाड़ों भी है, ये कसायों का पहाड़ों, जंगल है भीतर जगत में, ये प्रकृतियों का जंगल पार करना है। बाहर का जंगल में तो कोई भूमिया भी मिल जाएगा। भीतर के जंगल को पार करने के लिए बाहर का कोई भूमिया आपको सहयोगी नहीं है। अपने को काम करना है और अपना स्थान तक पहुंचना है। उसके लिए व्यक्ति को वर्तमान में जीना है, और वर्तमान में जिए तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। आप जो मन बुद्धि चाहता क्या, तो मामूली चीज चाहता है, बाहर की चीज। मन बुद्धि के पास दूसरी कोई चीज की मांग नहीं है, बाहर की चीज, सगवड़ो सुविधाओं वो मांगेगा। लेकिन जब मन बुद्धि से व्यक्ति ऊपर उठेगा तो मांगना नहीं होगा। बिना मांगे कैसा मिलता है? सहज मिला तो दूध बराबर, मांग लिया सो पानी, खींच लिया सो खून बराबर, गोरख बोले वाणी। सहज मिला तो दूध समान है, मांग लिया तो पानी, और खींच लिया तो दूसरा का खींच लेता है तो खून। कैसी है अपनी वर्तमान अवस्था? दूसरों के पास है, व्यक्ति खींच लेता है, खींचने का प्रयास करता है, ऐसा भाव रखता है, तो क्या कौन है? कैसी कैसी अवस्था होती है, कैसी कैसी व्यक्ति होती है, और कहाँ से कहाँ व्यक्ति चक्कर लगाती है। अपनी भीतर में कैसी कैसी अवस्था अपनी आंतर जगत की चल रही है, और जो व्यक्ति देखेगा तो अपनी प्रकृति अपनी दृष्टि में आएगी, तो सचमुच जल्दी से जल्दी व्यक्ति प्रकृति से ऊपर उठने का प्रयास करेगी। नहीं तो ये चलता है वो चलता रहेगा। मनुष्यत्व कैसे प्राप्त होता? जम्बू कैसे हुआ? एक साथ मनुष्यत्व, श्रवण, श्रद्धा, संयम में शक्ति एक साथ, कोई बीच में रुकावट नहीं। कैसी उसकी अवस्था, अंतर यात्रा कैसी चली, कहां तक पहुंच गया? तो सुधर्म स्वामी का प्रिय से प्रिय शिष्य बन गया। कैसा पात्र होगी? वो बोलता है, उसके द्रव्य श्रुद्ध भाव श्रुद्ध रूप परिणमन हो जाता। वो क्यों कैसा जगजोर होगा, उसकी कैसी अंतर अवस्था होगी। ये अवस्था तक हर व्यक्ति पहुंच सकती है, लेकिन व्यक्ति जब जागेगा तब एक काम होगा। उससे भी नए काम होना एक कभी संभवित नहीं। तो बाहर से व्यक्ति नीति न्याय प्रामाणिकता में जीता है ऐसा लगता है, लेकिन धर्म चीज अलग है।
नीति न्याय प्रामाणिकता वो व्यवहार धर्म है, और स्वभाव रूप धर्म जो है अलग चीज है। तो नीति न्याय प्रामाणिकता पश्चिम के देशों के पास बहुत है, जो होगा जैसा होगा जितना होगा ये लिखेगा बोलेगा। इंडिया में उसका अभाव लेकिन औपचारिक बिल्कुल मानी मनाई बात धर्म की, उसी से भ्रांति। तो उन लोगों के पास नीति न्याय प्रामाणिकता है, अपने पास वो प्राय शून्य है, और धर्म भी नहीं है अपने पास। हम नाम धर्मी है, गुण धर्मी अभी तक नहीं हुआ। कोई भी हो, कोई भी हालत में हो, गुण धर्मी जो होना है, तो धर्म जो होता है तो नीति न्याय प्रामाणिकता आ जाता है, लाना नहीं होता। और जो नीति न्याय है तो धर्म हो या न हो, पर धर्म हो तो जैसे स्वदया हो तो द्रव्य दया आ जाती है, लाना नहीं होता है। ऐसे धर्म जो अपने को टच हो गया तो ये नीति न्याय प्रामाणिकता तो बहुत स्थूल चीज है, बाहर की चीज जो आ जाती है, लाना नहीं होता। तो उन लोगों के पास वो है, अपने पास वो भी नहीं है और धर्म भी नहीं है। इसलिए बहुत बहुत विषमता, एक सांप्रदायिकवाद और विवाद इतना चल रहा है कि व्यक्ति उसी से बाहर कभी आता है। संप्रदाय बाहर की व्यवस्था है, संप्रदायवाद है वो विष है। संप्रदाय ये बाहर की एक व्यवस्था है, लेकिन संप्रदायवाद आया वो है विष। विष अनुष्ठान हो जाएगा, गरल अनुष्ठान हो जाएगा। वाद ये बराबर है, ये सही है, ऐसा वाद जब आया तब संप्रदायवाद हो जाता है। संप्रदाय बाहर की व्यवस्था है, सुविधा है, सुंदर से सुंदर रीते व्यक्ति जो काम करना मांगता हो तो हो सकता है, ऐसी व्यवस्था वो है संप्रदाय बाहर की बॉडी। लेकिन भीतर में अपने को जो डूबना हो तो ये मान्यताएं, अपनी कैसी कैसी मान्यताओं सब चल रही है, उसी से हमको बाहर आना पड़ेगा। और बाहर आएगा तो एक काम होगा, उसके बिना एक काम होना ये कभी संभवित नहीं। गुरु नानक लाहौर में उसका जन्म हुआ, अभी तो पाकिस्तान में है, एक समय वो इंडिया में था, इंडिया ही था, इंडिया में था नहीं, अफगानिस्तान बन इंडिया था, उसी से भी आगे बहुत बहुत इंडिया के सरहदों बर्मा तक बहुत बहुत विस्तार था। लेकिन धीरे 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 प्रांतवाद, जैसे भाषावाद, प्रांतवाद, संप्रदायवाद, ऐसे ऐसे देखो भिन्न भिन्न होता, छिन्न भिन्न हो जाता। संप्रदायवाद, भाषावाद, कौमवाद वो व्यक्ति को अलग अलग कर देता, छिन्न भिन्न कर देता। कोई भी वाद में गया नुकसान, वाद से जो बाहर आएगा तो काम होगा। तो गुरु नानक ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ था। कैसा काम किया, लोगों को कैसा शौर्य सिखाया, व्यवहार धर्म, और उसी से आगे बढ़कर निश्चित धर्म में कैसे पहुंचे वो बात दिखाई उसने। गुरु ग्रंथ साहब है, आप तो गए होंगे, सुवर्ण मंदिर देखा होगा, लेकिन देखने से क्या होता है। गुरु ग्रंथ सोना से अक्षर से लिखा है और उसके पर चामर लगाते हैं, जब उसको देखते हैं लोग जाते हैं तब। लेकिन वो तो सब बाहर की स्थूल चीजों है। नानक ने जो दिखाया, नानक ने जो बोला, वो काम अभी कितनी मात्रा में हो रहा, बाहर से हो रहा। देखो, सीखना, शिष्य मीनिंग सीखना। क्या सीखना? सीखना होता वो शिष्य होता। क्या सीखे? है उम्मीद सीखने की, रुचि है अंदर सीखने की। जड़ जैसे बैठे रहने से काम नहीं होता, तरबराट चाहिए, रुचि चाहिए। सीख, शिष्य से सीख हो गया था, शिष्य शिष्य से सीख हो गया। देखो इतना बदल गया। सीखना, क्या सीखना? नानक जब जब जहाँ तक था जीवन, तो उसके सामने जो जो लोग था उसने क्या सीखा, उसी से शिष्य। सीखना हो तो शिष्य, और हो गया है तो सीख। बिल्कुल बदल गया, कौमवाद बना दिया।
संप्रदाय बना दिया। जो जो व्यक्ति आदि पुरुष होता है उसका कहने का आशय अलग होता है, लोग को अलग समझता है, उसके नाम पर संप्रदाय चलता है। श्रीमद राजचंद्र हुआ 150 साल हुआ, जिसने सारे संप्रदायों से ऊपर उठने की बात दिखाई, आज उसके नाम पर संप्रदाय चल रहा है। क्या समझना? आप आगाज गए होंगे, उसकी कमान पर लिखा है, लिखा है गेट के प्रथम गेट, 2-3 गेट है, प्रथम गेट पर लिखा है। क्या लिखा है? बहुत लोग गए होंगे, पढ़ा? कहाँ जाते हो, क्या करते हो, किस लिए जाते हो? पुस्तक तो वही का वही है। कितना संप्रदाय हो गया दिख रहा है पुस्तक, वही वचनामृत है। लेकिन ये वचनामृत से अमृत अपने को मिला? ये वचनामृतों से अपने को अमृत मिला? देख, अमृत प्राप्त करना है, वचनामृत, अमृत, ये पुरुष का एक शब्द वचनामृत का अमृत था। लेकिन ये शब्द पकड़ कर हमने तो बनाई मान्यता, और मान्यता बनाई तो संप्रदाय, अमृत नहीं रहा, विष हो गया। मान्यता जहां जहां बनती है, महावीर का शब्द है, अर्थ अपना है, शास्त्र का शब्द है, अर्थ अपना है, तो वचनामृत का शब्द उसका है, श्रीमद का, लेकिन अर्थ घटन करने वाला का अर्थ उसका है। तो अर्थ घटन करने वाली व्यक्ति की अवस्था कैसी है वर्तमान, प्रकार का होता है। लोग सुनने वाला बहुत बहुत सुनते हैं, लेकिन उसकी गहराई में जाना और इस शब्द का अर्थ, भावार्थ और परमार्थ शास्त्र में नहीं। अर्थ मिलता है, कभी भावार्थ मिलता है, रहस्य और परमार्थ शास्त्रों में नहीं है, ग्रंथों में नहीं है। वो तो है सदगुरु के। कौन पहुंचता है वहाँ पर? कौन पहुंचता है? रहस्य और परमार्थ जो चाहता है वो पहुंच सकता है। सदगुरु के हृदय में है वो चीज, शास्त्र में नहीं है, कोई भी शास्त्र में नहीं, दुनिया का कोई शास्त्र में नहीं है। वो होता है सदगुरु, जीवन सदगुरु के हृदय में होता है। तो इसे सीखना, शिष्य से ठीक हो गया। बहुत चला, उसका विस्तार हुआ। लोगों को उस समय पर बहुत बहुत दंगल चलता था, तो लोगों को शौर्य सिखाया उसने, कैसे रहना, कैसे अपना जीवन संसार संभालना, कैसे ठीक रहना व्यवहार में, वो भी सिखाया। लेकिन उसका लक्ष्य तो परमार्थ का था, लेकिन परमार्थ का लक्ष्य लोग भूल गए, बाहर का रहा। जब परमार्थ भूल जाते तब संप्रदाय होता है, परमार्थ जब होता है तो संप्रदाय होता नहीं। संप्रदाय तो एक बाहर की स्थूल व्यवस्था है, उसी से कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन व्यक्ति वहाँ पर रुक जाता है। वहाँ शिस्त कैसी है, वहाँ ऐसा कैसा है, लेकिन तुमको शिस्त रखने का कौन मना करता है? दूसरों की शिस्त वस्तु देखकर आप खुश होता है, अच्छी बात है, लेकिन आप जहाँ इकट्ठे होते हैं वहाँ शिस्त होती है? क्यों? कौन मना करता है? तो क्यों नहीं सीखते? 5-25 एकता हुआ, कितना आवाज होगा? क्यों? तो हम क्या सीखे? सीखने से शिष्य होता। सीखना एक चीज नहीं है, बहुत चीजों है, बाहर की और भीतर की। लेकिन व्यक्ति भीतर की चीज तो फिर सीखेगा, बाहर की चीज सीखे तो नानक ने दोनों चीज सिखाई, बाहर की और भीतर की। लेकिन जब वो प्रत्यक्ष था, तहाँ तक उसकी एक परंपरा चली गुरुओं की, 9 गुरु तक बराबर चला। उसकी परंपरा में 9 गुरुओं तक बराबर चला। फिर बहुत तकलीफों हो गई, बहुत विषमताओं आई, इतनी विषमताओं, भेद प्रभेद बहुत हो गया, लेकिन 9 गुरु तक उसकी परंपरा चली, बहुत अच्छी चली। और एक एक व्यक्ति ऐसी भीतर में जागरण और स्वयं तक पहुंचने का लक्ष्य, ऐसी व्यक्ति। और लोगों ने उसके उपसर्ग भी बहुत दिया, ऐसा भी। जैसे जब विधर्मी होता है, द्वेष होता है, तब व्यक्ति के भीतर में क्या नहीं होता है वही तक बोलना। क्या नहीं होता, क्या नहीं करता, उपसर्ग, मरणांत उपसर्ग कर देता है, ऐसा भी आता है।
लेकिन वो सब कुछ सहने की व्यक्ति के पास सामर्थ्य होना, ये शक्ति होना, तो शारीरिक शक्ति से सहन नहीं होता है, शरीर से सहन नहीं होता है। साता भी असाता भी, मैं बोलूं समझे? साता भी और असाता भी शरीर से सहा नहीं जाता, उभर जाता, बाहर आ जाता है। साता भी नहीं पचती है, असाता भी नहीं। साता में क्या हो जाता है? साता पचाना और असाता भी, दोनों को पचाना। कैसे? ये तो उदयजन्य अवस्था है, कर्म रूप अवस्था है। वेदनी कर्म भेद दो साता, तो हम साता में कैसे जीते हैं, असाता में कैसे जीते? कैसा रहता है अपने को? जब असाता होती है तब स्वीकार होता है, साता होती तो स्वीकार होता है। दोनों को, दोनों के साथ एक रूप, उसी से अलग नहीं होता। अलग रहने के लिए प्रयास किया ही नहीं। इस साता और असाता से जब व्यक्ति ऊपर उठ सकता है तब अव्याबाद सुख, बाधा और पीड़ा सब दूर हट गई, खत्म। बाधा पीड़ा तो तहाँ तक है जब तक व्यक्ति वेदनी कर्म के उदय से एक रूप होगा, तहाँ तक सब क्षेत्र में उसको बाधा पीड़ा है। उसी से जब ऊपर उड़ गया तो बाधा पीड़ा सब समाप्त हो गई। अव्याबाद अपना सुख है, निराकुल व्याकुलता ये दुख है, किसी भी प्रकार की व्याकुलता दुख है। निराकुल एक अंश मात्र व्याकुलता नहीं होती किसी प्रकार से, कोई भी हक सामने आ जाए, ऐसी अवस्था तक व्यक्ति जो पहुंच गया तो उसको साता भी असाता भी कुछ नहीं कर सकता। तो उसका बहुत फैलाव हुआ, बहुत बड़ा संप्रदाय हुआ। होता है, लोग संप्रदाय बनाते। आदि व्यक्ति की बाद लोग सब, माहिर का कितना संप्रदाय हुआ, माहिर की निर्वाण की बात कितना संप्रदाय हुआ, बुद्ध का कितना संप्रदाय हुआ। जो जो हुआ अनुभव तक पहुंच गया, परमात्मा हो गया, उसका पीछे वाले लोगों ने कैसा कैसा संप्रदाय बनाया। तो क्यों? शब्द तो वही है ना, किताब तो वही की वही है, वही शब्द है, वो भी वो शब्द बोलता है, वो भी वो शब्द बोलता है, लेकिन अर्थ घटन दोनों का अलग। शब्द अर्थ घटन से संप्रदाय होता, उसके बिना संप्रदाय नहीं होता। तो नानक का एक भक्त, बहुत भक्त, बहुत श्रीमंत आदमी, नानक जो बोले करने को हरदम तैयार, कभी ये नहीं बोलता कि मेरे से नहीं होता। कोई भी खर्चा करना हो किसी भी क्षेत्र में, वो बोले बस, क्यों कैसे प्रश्न नहीं उठाता कभी। ऐसा उसकी ओर भाव था वो व्यक्ति। नानक को उसके घर पर कोई एक प्रसंग था, होता ना फंक्शन, आप लोग करते ना फंक्शन, तो एक फंक्शन था। तो उस समय पर वो नानक को विनंती करने को, प्रार्थना करने को गया कि आप हमारे घर पर पधारे। नानक के देखेंगे अवसर, समय देखेंगे, नहीं आज हमारे घर पर प्रसंग है, आप पधारे, देखेंगे। दूसरा शब्द नहीं आता था। 5, 25, 50 लोग बैठे थे नानक के पास। वो विनंती कर रहा था, नानक सुन रहा था, उसका जवाब दे रहा था। देखेंगे, आज है हमारे घर पर प्रसंग, आज आपको पधारना है। तो भी वही बोलता है देखेंगे, देखेंगे। तो भविष्य की बात हो गई ना, ये तो अभी है। बहुत आग्रह किया और उसके टेस्टी बना दिया कि इतने लोग के बीच में नानक मेरे जैसी व्यक्ति को ना बोलता। पैर में गिर गया, इतनी प्रार्थना की। नानक बोला कि मैं आऊंगा लेकिन ठीक नहीं रहेगा,
अच्छा नहीं होगा। इतना भाव से इतना भाव दिखाता था और नानक ने जवाब दिया मैं आऊं लेकिन ठीक नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा, आप पधारो। उसकी एक ही बात थी, गए नानक। जब प्रसंग फंक्शन पूरा होते बाद क्या होता है, चाय नाश्ता होता है, खाने का होता है, वो तो होता ही। वो नहीं हो तो फंक्शन कैसा रहता है? चाय पानी नहीं, नाश्ता नहीं, खाने का नहीं, कुछ नहीं, तो फंक्शन क्या? तो आप फंक्शन किसको बोलते हैं? खाना पीना नाश्ता करना वही फंक्शन क्या? आपकी क्या धारणा है? अभी सब मौन है, यहां से बाहर निकले तो वाणी छूटेगी। कैसी वाणी छूटेगी? कोई किसी का सुनेगा नहीं तो भी बोलता रहेगा। कैसा है? नानक बोला रहने दे, मैं यहाँ हूँ, ठीक है, तो भी तो कुछ भी हो, चलो गया। फिर सब बैठे खाना खाने को। बहुत बड़ी लोग आए थे, प्रतिष्ठित लोग। प्रतिष्ठित व्यक्ति के वहां पर वही होता है, मैं प्रतिष्ठित, मैं उसे सबको पहचानता, तुमने पहचाना? जहां तक व्यक्ति खुद को नहीं पहचानेगा तहां तक ये सब बकवास है, ये सब अज्ञान है। कुछ भी हो, कोई भी क्षेत्र हो, मैं मुझे सब कुछ पहचानता, मेरे इतना संबंध है, इतना मैत्री है, लेकिन ये सब शाब्दिक है। समय आ गया तो तेरे सामने कोई नहीं दिखेगा। घर का बेटा बेटी नहीं देखता तो गालियां तालियां देखता है, पाना हरमने इकट्ठा होता हो देखता है। कैसा है? समय शक्ति सब बेकार खर्चा करना वो अपना इरादा है, बाकी जीवन में कुछ नहीं किया तो मिले, कुछ किया हो तो, कोई ऐसी दृष्टि हो तो। गया, खाना पिरसा, बहुत बढ़िया खाना, बहुत लोग, उसमें नानक जाने से तो उसकी बहुत प्रतिष्ठा बन गई। ऐसे महापुरुष मेरे घर पर आए, उसको बहुत उत्साह था, बहुत था। सबको खाना पिरस दिया, सब बोले कि अभी सब जो चीज 5, 25, 50 जो थी वो सब आ गई। उस समय पर बुफे नहीं था। बुफे तो आप लोगों ने, आपने बुफे जैसा है तो बुफे बना दिया। नानक की थाली में भी आया सब। नानक देखता है, नानक उठाकर खाता नहीं, बैठा है देखता है। बाजू में बैठे लोग खाने का शुरू किया। और जो व्यक्ति उसको विनंती कर ले गया था उसके सामने आया, हाथ जोड़कर बोला कि आप भी मेरा भोजन आप स्वीकार करें। नानक इतना उसके सामने देखता था कि मैं क्या बोलूं उसको। बहुत बड़ा मिष्ट भोजन ऐसे नहीं पकड़ा, ऐसे पकड़ा नानक ने हाथ में। तो घी वाली कोई चीज है तो उसको निचोड़े तो घी निकलता ना, रोटी को निचोड़े तो, रोटी हाथ में लेकर के, सब्जी हाथ में लेकर ऐसे निचोड़े तो क्या आता है? सब्जी हो तो उसमें तेल आता है, मिर्ची आती है, जो डालना वो बाहर आता है। रोटी हो तो, सूखी रोटी हो तो क्या आता है? नानक ने पकड़ा, हाथ में ऐसे निचोड़ा, उसमें से खून की धार आई, खून निकला। वो आदमी खड़ा है, सब लोग देख रहा है। खाने का सभी ने बंद कर दिया, नानक को देखने लगा। ऐसे वो थाली में निचोड़ा, जहां तक उसने निचोड़ा तहां तक उसे से खून की धार बहने लगी। व्यक्ति खड़ा है, नानक मौन है, वो व्यक्ति भी मौन है। नानक बोला, बोल, ये तेरे भोजन में ये चीज है, मैं कैसे खा सकता हूं? ये तेरे भोजन में ये चीज है,
दूसरों का खून तेने निचोड़ लिया है, एक खून इधर में आया है, ये भोजन कैसे ले सकता हूँ? मैंने तेने बोला था ना ये अच्छा नहीं होगा, मैं आऊँगा तो अच्छा नहीं होगा, लेकिन तेरा आग्रह और तेरी पेस्टी बना दिया तेने कि मेरे घर पर नानक जैसे संत आए और मेरा भोजन लिया, लेकिन देख कैसा है, तेरी भीतर की अवस्था क्या है देख, उसमें बोलती है। तेने सब जो इकट्ठा किया है कैसे किया देख, ऐसे बोलते खड़ा हो गया नानक का, वो पैर में गिर गया आदमी। मुझे माफ कर दो। माफ करना क्या, मैं क्या माफ कर सकता हूँ, तो परमात्मा माफ कर सकता है। और ऐसी चीजों से तुम बाहर आ जा, ये जो तेरा चल रहा है सब कुछ, ये सब से तुम बाहर आ जा। और मनुष्यत्व प्राप्त करना है, इसलिए तो मनुष्य जन्म मिला, लेकिन तू कहाँ बाहर भटक रहा है, तू क्या काम कर रहा है? नानक वहां से चल पड़े, वो उसके पीछे। फंक्शन रह गया, खाने का लोगों ने खाया नहीं खाया वो आप जानो। नानक जहाँ था वहाँ पहुंचा और पैर में गिर कर रोने लगा। मैं क्या करूं, आप जो बोलो मैं करने को तैयार हूं, आप जो बोलोगे मैं कभी दलील नहीं करूंगा, लेकिन मुझे बाहर आना है। मैंने प्रत्यक्ष देख लिया मेरी अंतर अवस्था क्या चल रही है, आपने मुझे दर्शन करा दिया। मुझे आप, मैं क्या बोलूं आपके लिए? देखो व्यक्ति कितनी सरल हो गई, कितनी सहज हो गई, तो उसको उसके स्वयं के अंदर में रहा हुआ दोष सब देखने में आया और व्यक्ति प्रार्थना करने के लगा कि मुझे उसी से जल्दी ऊपर उठा लो, आप जो बोलो ही करूंगा, मैं सही अर्थ में आपका शिष्य हूँगा। सीखना, क्या सीखना? ये करूँ नहीं, सीखना। क्या सीखना? देखने की क्षमता होती वो सीख सकता है। देखने की क्षमता अपने भीतर कितनी है, सीख सकता है। एक एक चीज सीख सकता है, कोई भी चीज, बाहर और भीतर का। बाहर में तो अपना जीवन व्यवहार है, दिनचर्या है, उसमें भी व्यक्ति की कैसी दिनचर्या, उसमें वो व्यक्ति कितना जागरूक है। दिनचर्या है, खाना है, बोलना है, लेकिन भीतर में जागरण कैसा है? स्वयं को लक्ष्य बनाकर काम करता है कि दूसरों को लक्ष्य बनाकर बोलता है कि काम करता है? दूसरा निमित्त बनाए और उसके एक हो गया तो खुद का कुछ होना संभवित नहीं। हर दिनचर्या खुद को ही लक्ष्य में रखकर काम करना है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आपके भीतर जो जागरण आ गया तो सारी दिनचर्या साधना हो जाती है। लेकिन साधना में बैठे तो नींद आ जाती है। क्या करना? कैसा है प्रमाद? ये प्रमाद चारों ओर आपने को पकड़ लिया है। कैसा पकड़ा है? कैसी मूर्छित अवस्था आपने बना दिया है। ये दर्शनावनी कर्म है ना, आप मानते हैं ना, तो उसी से ऊपर उठने का अपना क्या प्रयास? ऐसे वेदनी कर्म, ऐसे दर्शनावणी, ऐसे ज्ञानावणी, ऐसे जो कर्म के उदय चल रहा है सतत कंटिन्यूस, लेकिन उसी से ऊपर उठने के लिए हमने प्रयास क्या किया? और जो आप प्रयास करते हैं वो सब प्रयास कोई काम नहीं करेगा। जागरण साक्षी भाव आएगा तो भीतर से जड़ों चली जाएगी और व्यक्ति मुक्त हो जाएगा। समय अपना जा रहा है, अपना जीवन का समय इतनी तेज धार से भाग रहा है। अमृत अनुष्ठान बनाना है अमृत अनुष्ठान, तद्रूप अनुष्ठान, अमृत अनुष्ठान। तद्रूप अनुष्ठान बनेगा तो मनुष्यत्व आएगा, फिर यात्रा चलेगी और फिर बोधि तक पहुंच जाएगा। और अमृत अनुष्ठान हो गया तो संयमं वीर्यम, संयम में सारी शक्ति समय लगाएगा तो वितरागता उसी सामने आ जाएगी। मोक्ष जाना नहीं है, मुक्ति सामने आएगी। मुक्त होना नहीं है, अब मेरा स्वभाव है, मेरा स्वभाव, आत्मा का स्वभाव और स्वयं को है, स्वयं से है, बाहर से नहीं है। वर्तमान में जो जिएगा तभी वो घटना घटेगी। तो ये काम अपना है, अपने से करना है, अपना जागरण साक्षी भाव होगा तो ये काम इतना आसान है। जागरण साक्षी भाव नहीं आएगा तहाँ तक हर व्यक्ति को ये कार्य अपने को कठिन लगेगा और कठिन बना दिया है अपना प्रमाद से।
अपना प्रमाद, अपनी निंद्रा, उस निंद्रा तो स्थूल प्रमाद है, तो सब प्रकृतियों के अधीन होने से अपना सरल कार्य है, सीधा साफ काम है, वो भी कठिन बना दिया है हमारी आदतों से, हमारी मान्यताओं से। लेकिन हम जागरण साक्षी भाव प्रकट करें तो सचमुच अपना काम होगा। सभी का मंगल, सभी का कल्याण, परम से विशेष भाव के अवसर पर चदारी मंगलम इंदा मंगलम सुधामंगलम साउमंगलम गणंदो धोमंगलम जदारी लुगुतमारी इंदा लुगुतमा साउलुगुतमा गैवली गणंदो धोमलुगुतमा जदारी शरणं भव्यामि अरियंदा शरणं भव्यामि सदा शरणं भव्यामि साहु शरणं भव्यामि गैरी बनंदं धमं शरणं भव्यामि मंगलिंगारुत्तम चार शृंगरजे बहुसागरमानहृदय सकलकर्मणमणयन्द मोक्षतणां सकलयनन् भावधरी जय गुणगाय जीवतरिं वेदाय संसारमणि शरणाचारवरचरणिको जय नरनारी अक्षय अचल बनोय श्री गुरु गौतम समरिये मनवांचित फलदाता भावे भावन भाविये भावे दीजे दान भावे धर्म आराधिये भावे केवल ज्ञान भावे पद निर्वाण इकुतो आया नीलम पाया नीलम करिमि मंदामि नमः स्वामी सत्कारिमि सम्मानिमि कल्याणं मंगलं देयं चेयं पयासं इकुतो आया नीलम पाया नीलम करिमि वंदामि नमः स्वामी सत्कारिमि सम्मानिमि कल्याणं मंगलं देयं चेयं पयासं माहिर स्वामी भगवान सदगुरु चतुर्वेद